हाय दोस्तों, क्या होता है जब रनर को ये फील होता है कि चेज़र अब उसको चेज़ नहीं कर रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर एंड चेज़र का जो स्टेज होता है और यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पर थक हार कर चेज़र जो है वो अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर गिव अप कर देता है और वहाँ पर जो है रनर को ये क्लियरली फील हो जाता है कि चेज़र उसके अब उसे अब चेज़ नहीं कर रहा है और चेज़र अब उसके पीछे नहीं है, या चेज़र जो है वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। ठीक है, हालांकि हम सभी ने सुना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मूव ऑन कर नहीं पाता है इंसान, लेकिन फिर भी जब चेज़र अपने सेल्फ लव में आता है और चेजिंग बंद करता है तो रनर को यही फील होता है कि उसने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब चेज़र थक हार कर बहुत इंतज़ार करने के बाद किसी सोलमेट कनेक्शन को चूज़ कर लेता है। आफ्टर दैट रनर पर क्या बीतती है, या रनर को जब ऐसा लगता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। जब ऐसा होता है तो रनर जो है वो सडनली चेज़र बन जाता है, चेज़र एनर्जी में आ जाता है। एंड इट्स डेफिनेट, ये बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चेज़र उसे चेज़ करता था तो रनर जो है वो इरिटेट होता है, क्योंकि वो रन करता है, क्योंकि वो चिपकू एनर्जी से भाग रहा होता है, घुटन से भाग रहा होता है, जो उसको चेज़र के चेज़ करने की वजह से होती है। लेकिन क्योंकि चेज़र भी एक डिवाइन सोल है, चेज़र में वो डिवाइन एनर्जी है, तो जब चेज़र उसे चेज़ करना बंद कर देता है, अपनी एनर्जी देना बंद कर देता है, अपनी प्योर एनर्जी उस पर लगाना बंद कर देता है, अपनी अटेंशन देना बंद कर देता है, तो ऑब्वियसली रनर जो है वो चेज़र को मिस करने लगता है अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं चाहे रनर ने पहले थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, चाहे उसने कितना भी खुश रहने का प्रयास किया था, स्टिल देयर इज़ अ मिसिंग एनर्जी कि वो चेज़र को पूरी तरह से मिस करता है और वापस लौट के आता है तब रनर, और पूरी उसकी कोशिश होती है कि सिचुएशंस पहले जैसी ही हो जाए। तो यहाँ पे जो वो आता है लौट के रनर, तो वो कोई हेल्दी माइंडसेट के साथ नहीं आता है। यहाँ पे उसकी यही कोशिश होती है, वो उस अटेंशन को मिस कर रहा होता है, उस एनर्जी को मिस कर रहा होता है। ठीक है, तभी भी वो जब एक बार लौट के आता है ना, वापस देखता है, मुड़ के देखता है, तभी भी वो मैच्योर एनर्जी में नहीं होता है। रनर जो है वो मैच्योर एनर्जी में कब आता है? वो मैच्योर एनर्जी में तब आता है जब वो अपने कार्मिक्स को फेस करता है, प्लस उसका यानी कि चेज़र के चेजिंग स्टॉप करने के बाद, काफ़ी टाइम निकल जाने के बाद उसे वो डिवाइन लव एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जब वो अपने कार्मिक्स को अपनी लाइफ में फेस कर लेता है ना, जिन थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से उसने चेज़र को हटाया होता है अपनी लाइफ से, उनको जब वो अच्छे से फेस कर लेता है, अच्छे से उसकी कार्मिक सिचुएशंस उसके सामने खुल के सारे पत्ते सामने आ जाते हैं, तब जाके कहीं उसको डिवाइन लव का एहसास होता है। अब यहाँ पे चेज़र जो है वो ये गलती करता है कि जब चेज़र चेजिंग स्टॉप कर देता है तो कुछ ही दिन बाद जब रनर लौट के आता है, क्योंकि वो एनर्जी मिस कर रहा है, वो अटेंशन मिस कर रहा है, वो एक उसको अहमियत मिलती थी वो मिस कर रहा है। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया कि उससे कोई मूव ऑन कर सके। तो यहाँ भी उसकी ईगो जो है वो अब बूस्ट नहीं हो पा रही, उस चीज़ को मिस कर रहा है वो, तो वो इसलिए लौट के आता है। तो चेज़र्स को मैं यही कहती हूँ कि अगर बहुत जल्दी आपका रनर लौट के आ गया ना, आपके चेजिंग स्टॉप करते ही या आपके मूव ऑन के डिसीज़न का लेते ही बहुत जल्दी अगर लौट के आ जाता है, तो भी आपके लिए ये कोई फेवरेबल बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वापस से डिसबैलेंस करने के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं। उनका इस बार का आना भी, टाइम निकलने दीजिए। अगर आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टीज़ हैं, कार्मिक्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रीयूनियन जिसको बोला जाता है वो पॉसिबल है। पहले आपको कार्मिक लूज़ करने होते हैं, कार्मिक रिलीज़ करने होते हैं, अपने कर्मा रिलीज़ करने होते हैं। आफ्टर दैट द रीयूनियन हैपन्स। और चेज़र क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि जैसे ही आपने चेजिंग स्टॉप की और रनर अगर लौट के आता है तो आप समझ लेते हैं कि रीयूनियन आ गया, जबकि ये रीयूनियन नहीं होता है। ये वो सिंपली आपकी एनर्जी लेने, आपको ड्रेन करने, आपको लो वाइब्रेशन में डालने, क्योंकि उनकी ईगो जो है वो हर्ट होती है ना इससे, कि जो बंदा उनको इतना चेज़ करता था, पीछे पड़ा हुआ था, वो यहाँ पे एक तरह से उनके अंदर का नार्सिसिस्ट काम कर रहा होता है।
नार्सिसिस्ट जो होता है उसको हर टाइम अटेंशन चाहिए, वो अटेंशन सीकर होते हैं। तो यहाँ पे डीएम भी यही बिहेव करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनका नार्सिसिस्ट जो अंदर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है वो सडनली निकल के आता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई उनको छोड़ दे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई उनसे मूव ऑन कर जाए, उन जैसे अमेजिंग पर्सन से। और उनके अंदर ये नार्सिसिज्म आपने ही कहीं ना कहीं कीड़ा डाला होता है, क्योंकि आपने उनको इतना इम्पोर्टेंट फील कराया होता है। उसके बाद वो उस एनर्जी को मिस करते हैं और इसीलिए आपके पास लौट के आते हैं। तो अगर बहुत शॉर्ट टर्म के बाद आपका पर्सन लौट के आ रहा है ना, या कोई कम्युनिकेशन करने का कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ 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 उसको रीयूनियन बिल्कुल मत समझिए। रीयूनियन इतना छोटा नहीं होता है, ठीक है। रीयूनियन के लिए गट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। रीयूनियन में टाइम लगता है, आप ये ध्यान रखिए, टाइम फैक्टर को ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक को सालों ही इंतज़ार करना है और उससे पहले पर्सन आ जाए तो नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कुछ साइन एंड सिंबल्स ऐसे होते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन है या ये एक रीयूनियन है, ठीक है। तो उनको समटाइम्स आप क्या करते हो, डिनाइल में जाके ना उनको साइड कर देते हो, क्योंकि आपको वो जो टेम्परेरी खुशी मिल रही होती है वो आपके लिए ज़्यादा बड़ी होती है ना। आपको लगता है कि नहीं, अभी जो आया है मैं उसको एंजॉय करूं, इसी के लिए शुक्र करूं। तो लेकिन ये क्या होता है, ये बाद में थोड़े टाइम बाद आप ही को वापस डिसबैलेंस करके वो बंदा आपको भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपके साथ नार्सिसिस्टिक प्ले करता है। और जो लोग भी ये कहते हैं ना कि नार्सिसिस्ट प्ले नहीं करता है, ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट नहीं होता है, नहीं, उनमें नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ होती हैं। उनके बचपन के ट्रॉमास जो होते हैं और उनकी जो अपब्रिंगिंग वगैरह होती है, ठीक है, जो उनकी शैलो कंडीशनिंग होती है, ठीक है, सोसाइटी कंडीशनिंग, उनके थ्रू उनमें कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म एंटर कर जाता है। या तो उनको बचपन से बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया गया होता है तब भी वो बच्चा नार्सिसिस्ट बनता है, या फिर उनको बचपन से बहुत ही सुपीरियर फील कराया गया होता है कि तुम कुछ और ही हो और तुम यहाँ, मतलब तुम तो ऐसे हो वैसे हो वैसे हो। समटाइम्स होता है ना, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चे को वैसा करके रखते हैं कि तुम सबसे सुपीरियर हो, तो वैसा वाला भी चीज़ उनमें नार्सिसिज्म डेवलप करता है। डीएम की यही दो कंडीशन होती हैं, या तो उनको ओवर पैम्पर किया गया होता है, उनकी बैड कंडीशनिंग की गई होती है, उनकी बैड बिलीव्स उनके अंदर इनपुट किए गए होते हैं, या फिर जो है उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया गया होता है बचपन में, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में उनके अंदर का जो वुंडेड जो एक पर्सन होता है वो एक नार्सिसिस्ट में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया को इसी तरह से हैंडल करना है और वो इसी तरह से हैंडल करने में बिलीव करते हैं। समटाइम्स बहुत गरीब पृष्ठभूमि से होते हैं, तो उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि वो आसपास देखते हैं सोसाइटी में जो पैसे वाला है उसकी इज्जत है, उसको सब पूछ रहे हैं, तो उनको बस पैसा पैसा पैसा, देखे ना अपने से डीएम, बस पैसा आ जाए पैसा आ जाए पैसा आ जाए, पोजीशन आ जाए, पैसा पोजीशन पैसा पोजीशन, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जिसके पास पैसा है, पोजीशन है, उसी की इज्जत है, ठीक है। प्यार व्यार जैसा उन्होंने कभी कुछ सोसाइटी में नहीं देखा, और अनकंडीशनल लव जैसा तो कभी कुछ देखा ही नहीं है। जो लव उनको मिला भी है तो वो कंडीशंस के साथ मिला। उनके कार्मिकों ने हमेशा ये बताया, देखो तुम घर के बेटे हो, तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, वो करना होगा, हमारी उम्मीदें तुमसे हैं, तभी हम तुमसे प्यार करते हैं, अगर तुम ये करोगे। तो उनकी जो कंडीशनिंग हुई होती है बचपन से ही ऐसी हुई होती है कि उनको मतलब का प्यार ही समझ आता है, उनको अनकंडीशनल प्यार जैसा कुछ पता नहीं होता। इसलिए बहुत से डीएम जो है वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, यूनिवर्स का, अनकंडीशनल लव का, ट्रू लव का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है, इंट्यूशन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, अपनी डीएफ को पागल समझ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब आपका, बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यही था कि अगर आपका रनर बहुत जल्दी आपके वापस आ रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि वो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने, आपको ड्रेन करने आ रहा है, ये कोई रीयूनियन नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।